आप बीएसएनएल के लिए है क्या, बीएसएनएल आपके लिए है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको क्यों पोर्ट नहीं कराना चाहिए बीएसएनएल में, उसके रीजंस देने वाला हूं और उसके सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा कि भाई सस्ते प्लान से रिचार्ज करा लो, पोर्ट करा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाली है जिसमें हमने प्लान्स डिस्कस करे, कौन कौन से बीएसएनएल के प्लान्स आपको मिलता है, कितने सस्ते मिलता है, किसमें कितना फायदा मिलता है। तो प्लान्स के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अगर आपको प्लान्स की वीडियो देखनी है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। यहां पर हम बात करने वाले क्या बीएसएनएल में पोर्ट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। आपको बीएसएनएल के फायदे नुकसान बताने वाला हूं और उन नुकसान के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं वो बताने वाला हूं, और किस किस के लिए बीएसएनएल है और क्या आप उस कैटेगरी में आते हो या फिर नहीं, वो भी आपको डिसाइड करूंगा। मतलब आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। सबसे पहले देखो फायदे बताऊं ना, बीएसएनएल के नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। मतलब सभी एरिया में आपको लगभग बीएसएनएल मिल जाएगा। एक टाइम था जहां पर आपको बाकी सिम के नेटवर्क्स नहीं मिलते थे, वहां पर बोलते हैं कि भाई बीएसएनएल का सिम हो तो वहां पर आपको नेटवर्क मिल जाएंगे। तो वही चीज जो है आज की डेट में भी है कि आप कहीं भी जाओगे, गांव में, पहाड़ों में, आपको बीएसएनएल के नेटवर्क मिल जाएंगे, लेकिन वो नेटवर्क 2G या फिर 3G होगा। इसके अलावा यहाँ पर बीएसएनएल के काफी अफोर्डेबल प्लान्स है, काफी सस्ते प्लान्स है बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे तो 45% तक आपको सस्ते प्लान्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, यहाँ पर 499 रुपीज में आपको 75 डेज की वैलिडिटी मिल रही है। मतलब 2.5 महीने की आपको वैलिडिटी मिलती है जिसमें 2 GB पर डे मिल रहा है। और बाकी जियो, एयरटेल और वी में देखेंगे तो आपको 84 डेज की वैलिडिटी के साथ 859 जियो में पे करने पड़ रहा है और 979 आपको 84 डेज के लिए एयरटेल में पे करने पड़ रहा है, और वी में आपको 979 पे करने पड़ रहा है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली काफी सस्ता है। और आपको 1 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान्स दिखाऊं ना, 30 डेज की वैलिडिटी आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाती है बीएसएनएल में, जिसमें आपको 2 GB पर डे मिल रहा है। और जियो में सेम प्लान आपको 349 रुपीज में मिलता है, एयरटेल में आपको 379 और वी में भी आपको 379 रुपीज में मिलता है। तो कंपैरेटिवली काफी सस्ते प्लान मिलता है बीएसएनएल में। इसके अलावा बीएसएनएल में छोटे छोटे प्लान्स भी मिल जाते हैं 2 दिन की वैलिडिटी के साथ। 18 रुपए में भाई आपको 2 दिन की वैलिडिटी मिल रही है और आपको इंटरनेट भी 1 GB पर डे मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉल मिल रही है। इस तरह से 2 दिन की वैलिडिटी, 1 दिन की वैलिडिटी, 1 हफ्ते की वैलिडिटी वाले प्लान्स भी मिल जाता है। और बाकी जियो, एयरटेल वगैरह में तो अब आपको 200 रुपए खर्च करने ही पड़ते हैं मिनिमम रिचार्ज कराने के लिए। इसके अलावा अगर आप बीएसएनएल को सिर्फ कॉलिंग के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो काफी सस्ते प्लान्स मिल जाते हैं जो कि कॉलिंग ऑनली होते हैं। 100-150 रुपए में आपका आराम से काम हो जाता है। अब देखो ये फायदा आपको पहले से पता होंगे बीएसएनएल के, लेकिन अब बात करते हैं नुकसान के, जो आपको कोई नहीं बता रहा है और सिर्फ आपको तारीफ सुनने को मिल रही है बीएसएनएल की, जिस वजह से लोग पोर्ट करा रहे हैं। और काफी लोग इतने परेशान हो गए कि वो वापस से एयरटेल या जियो में पोर्ट करा रहे हैं बीएसएनएल में परेशान होने के बाद। अब यहाँ पर मैं बीएसएनएल को कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि बीएसएनएल का 5G नहीं है। आपको जो है पता है एयरटेल और जियो जो है उन्होंने 5G जो है इंडिया में लगभग रोल आउट कर दिया है और 1-1.5 साल में इन्होंने काफी जगह अपना 5G दे दिया। कुछ एरिया बची है जहां पर 5G नेटवर्क नहीं आता, वरना गांव में, पहाड़ों पर सब जगह 5G नेटवर्क आ रहा है। लेकिन बीएसएनएल का कोई 5G नहीं है। अब आप सोचेंगे 4G तो है ना, चलो 4G में, भाई 4G भी नहीं है, सिर्फ बीएसएनएल का 2G और 3G है। और 4G जो है वो बीएसएनएल काफी सालों से रोल आउट करने में लगा हुआ है, अभी तक उनसे रोल आउट नहीं हुआ। कुछ ही एरिया में 4G नेटवर्क आते हैं बीएसएनएल के, और जहां आते हैं वहां भी प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता, या फिर स्पीड काफी स्लो आती है या फिर अनस्टेबल स्पीड आती है। मतलब 4G के भी भरोसे मत रहना, आपको 4G सिर्फ कुछ ही एरिया में मिलेगा बीएसएनएल का। तो आप सोचेंगे चलो भाई 3G, एटलीस्ट 3G तो मिल रहा है। हाँ भाई 3G मिल जाएगा, 2G और 3G नेटवर्क आपको बीएसएनएल के काफी एरिया में मिल जाएंगे। लेकिन वही बात है, आज 5G की डेट में आप जहां पर आप 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps स्पीड वाले इंटरनेट यूज करते हो, क्या आप 3G यूज कर पाओगे जिसमें आपको 600-700 kbps की स्पीड मिलेगी, 1-1.5 Mbps की स्पीड मुश्किल से मिलेगी? तो क्या आप ऐसे नेटवर्क को यूज कर पाओगे? ऐसी स्पीड में आप क्या हाई क्वालिटी वीडियोस देख पाओगे? क्योंकि आजकल जो है वीडियो कंटेंट जो है वो आ चुका है, सब लोग वीडियो कंटेंट पर शिफ्ट हो चुके हैं, चाहे वो न्यूज देखनी हो, कुछ सर्च करना हो। क्या इस तरह की चीजें आपको 3G नेटवर्क फुलफिल कर पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट में बता देना। इसके अलावा है पुअर कस्टमर सर्विस। भाई बीएसएनएल के कस्टमर केयर पर बात करोगे ना, वो आपके सवालों का जवाब भी नहीं देंगे और उनका मन नहीं करेगा ना बात करने का, आपसे बीच में ही कॉल काट के भाग जाएंगे। मतलब कस्टमर सर्विस
खत्म है। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, कौन सा हमें डेली कस्टमर केयर से बात करनी है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा है भाई कंफ्यूजिंग प्लान। बीएसएनएल ने अपनी वेबसाइट पर इतना कंफ्यूज कर रखा है, इतने बड़े बड़े चार्ट बना रखे, इतना कंफ्यूज, इतने सारे इन्होंने प्लान्स दे रखे हैं रिपीटेड, एक ही बेनिफिट के साथ 3-4 प्लान्स बना दिए। और काफी सारे ऐसे प्लान्स हैं जो मिसलीड करने के लिए है, जैसे कि 197 रुपीज का प्लान है जिसमें 70 डेज की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB पर डे डेटा मिलता है। खुश हो गए ना, अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगी, लेकिन आपको 70 डेज की जो वैलिडिटी मिल रही है वो एक नॉर्मल वैलिडिटी मिल रही है आपके सिम को एक्टिवेट रखने के लिए। और ये जो 2 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉल मिल रही है ये सिर्फ 15 दिन के लिए मिल रही है, इसके बाद आपका ये बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो बन गए ना बेवकूफ, 70 डेज का सोच के आप रिचार्ज करोगे 197 रुपीज में, और लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं इस तरह से रील और शॉर्ट्स वगैरह बनाकर। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग प्लान है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है। हमारी वेबसाइट पर आपको डिटेल में सही सिंपल भाषा में आपको प्लान्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखो सॉल्यूशंस के बारे में बात करो ना, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई है इसमें से कुछ जो है मेजर प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स है कस्टमर केयर वाली बात है वो एकदम इतनी कोई खास नहीं है, हमें डेली बात नहीं करनी है। और प्लान्स वाली मैंने क्लियर कर दिया, हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। अब बात रही भाई इंटरनेट की, भाई कॉलिंग का तो समझ में आता, कॉलिंग हम 2G पे भी कर लेंगे, भले से लो क्वालिटी की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी हमें, लेकिन फिर भी कॉलिंग हो जाएगी। लेकिन बात है इंटरनेट की, भाई इसका कैसे करें? अब हमने रिचार्ज करा लिया, पोर्ट करा लिया और मिल रहा है हमें वो 2G स्पीड या फिर 3G हमारे नेटवर्क आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखो उसको सॉल्यूशन सिंपल है, इजी है। अपनी एरिया में जो BSNL यूजर है, करंट BSNL यूजर जो है, उसका रिव्यू लो या फिर उसके फोन में खुद जाकर चेक करो कौन से नेटवर्क आ रहा है, 4G आ रहा है या फिर 3G आ रहा है, और 3G आ रहा है तो कितनी स्पीड मिल रही है, 4G आ रहा है तो कितनी स्पीड मिल रही है, और स्पीड जो मिल रही है वो स्टेबल मिल रही है, अनस्टेबल मिल रही है। मतलब ऐसा ना हो कि भाई अभी आप चेक करो स्पीड अच्छी आ रही है, कुछ देर बाद लो आने लगी, कुछ देर बाद काफी ज्यादा स्पीड आने लगे, ऐसा भी ना हो। या फिर ऐसा ना हो कि भाई एक कोने में जाकर 4G नेटवर्क आ रहा है, स्पीड भी अच्छी आ रही है, या फिर छत पे जाना पड़ रहा है 4G नेटवर्क के लिए, ऐसा ना हो। तो आप जो है सिंपल है, किसी BSNL यूजर के पास जाओ जो ऑलरेडी यूज कर रहा उसको जाकर चेक करो, या फिर जो शॉप्स होती है उनके पास हो सकता है BSNL नेटवर्क को यूज करो, या फिर जहां से आप सिम लेने जा रहे हो ना BSNL का, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं BSNL यूज करूंगा, तो अपनी एरिया में जहां से जिस दुकान वाले से या फिर BSNL एक्सचेंज से आप या फिर जो छतरी वाले भैया होते हैं उनसे सिम लेने जा रहे हो ना, उनसे दिखाना कि भाई मुझे पहले स्पीड टेस्ट करा दो, 4G आ रहा है या फिर 3G आ रहा है, कितनी स्पीड आ रही है। तो ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो, जितनी स्पीड आ रही है और 4G नेटवर्क आ रहा है या फिर 3G नेटवर्क आ रहा है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पोर्ट कराना है या फिर नहीं। अब बात करता हूँ BSNL किसके लिए है। देखो अगर आपको कॉलिंग वाला सिम चाहिए ना, जिसमें आप सिर्फ कॉल वगैरह करते हो और आप चाहते हो कि आपका काम जो है सस्ते में हो जाए, आराम से 100 रुपए के अंडर पर मंथ का खर्चा है और कॉलिंग वगैरह का काम हो जाए, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह आ रहा है उनको मैं देख पाऊँ, व्हाट्सएप पर मैसेज कर पाऊँ और थोड़ा बहुत चैटिंग वगैरह कर पाऊँ, इस तरह का अगर आप काम करते हो और आपने चेक कर लिया है कि स्पीड वगैरह आपकी सही है, 3G आ रही है या फिर 4G आ रही है, तो आप BSNL में शिफ्ट कर सकते हो। दूसरे यूजर वो है जो Gen Z है या फिर जिनका डेटा कंजप्शन थोड़ा ज्यादा है और जिनको थोड़ी अच्छी स्पीड भी चाहिए और उनकी एरिया में BSNL 4G आ रहा है। मतलब आपने टेस्ट कर लिया है और आपको पता चल गया कि आपके एरिया में 4G आ रहा है और स्पीड अच्छी आ रही है, 10 Mbps से ऊपर की आ रही है। तो 10 Mbps से ऊपर मतलब 10 Mbps मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड आ रही है, मतलब 1 या फिर 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको स्पीड मिल रही है। और इतने में आपको आराम से यूट्यूब भी चल जाएगा, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह भी देख सकते हो, मतलब वीडियो कंजप्शन हो जाएगा। तो इस तरह की स्पीड आपकी एरिया में आ रही है और आपका डेटा कंजप्शन भी 1 GB 2 GB 1.5 GB या फिर 3 GB पर डे भी क्यों ना हो, तो आप आराम से BSNL में पोर्ट करा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करता हूँ BSNL किन यूजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। इस तरह के यूजर है तो भाई बिल्कुल भी BSNL के पास मत जाना। सबसे पहले यूजर वो है जिनका इंटरनेट का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, भाई उन्हें आदत लग गई है जियो और एयरटेल के अनलिमिटेड 5G की, क्योंकि भाई कोई लिमिट नहीं मिलती, कितना इंटरनेट यूज करो। अगर आप हाई क्वालिटी में वीडियोस देखते हो, 720p 180p या फिर 4K वीडियोस देखते हो और इंटरनेट का कंजप्शन काफी ज्यादा है आपका, तो BSNL आपके लिए नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरनेट कंजप्शन के लिए अच्छी स्पीड की ज़रूरत होती है और अच्छी स्पीड से 5G नेटवर्क पर फिलहाल मिल रही है, जो कि जियो और एयरटेल दे रहा है, और वो भी अनलिमिटेड स्पीड के साथ और अनलिमिटेड डेटा के साथ, कितना भी यूज़ करो और बढ़िया स्पीड के साथ। तो आप BSNL के पास बिल्कुल मत जाना। दूसरे यूजर वो है जो अपने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में इंटरनेट यूज करते हैं अपने मोबाइल डेटा के साथ, तो भी आप मत जाना, क्योंकि इंटरनेट कंजप्शन ज़्यादा होता है और स्पीड भी अच्छी चाहिए होती है। भले से आपका 4G आ रहा हो तो भी शायद आपको मज़ा ना आए,
तो मेरे हिसाब से आप एयरटेल या फिर जियो पर ही रहिए या फिर उसको यूज़ करिए। तीसरे यूज़र वो है जो भाई ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल के टाइम पर भी उनको थोड़ी स्पीड अच्छी चाहिए, मतलब वो पूरे दिन घर पर या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं रहता है, तो उनके लिए भी BSNL नहीं है। भले से आपको BSNL के नेटवर्क मिल जाएंगे लेकिन स्पीड आपको हर जगह नहीं मिलेगी। वो मैंने बताया कि पर्टिकुलर जगह पर आपको चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह जाकर चेक करोगे। तो इसलिए ट्रैवल करते हो और आपको स्पीड भी चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब अपना व्हाट्सएप वगैरह आराम से चल जाए, यूट्यूब वगैरह आराम से चल जाए, तो भी आप BSNL पर शिफ्ट मत हो, उसमें पोर्ट मत कराओ। तो मैंने BSNL का सब कुछ बता दिया, किसको पोर्ट कराना है किसको नहीं पोर्ट कराना है। आप नीचे कमेंट में बताओ क्या आप BSNL में पोर्ट कराने वाले हो या फिर एयरटेल और या फिर जियो को ही यूज करने वाले हो, महंगे रिचार्ज कराकर लेकिन अनलिमिटेड डेटा या फिर हाई स्पीड डेटा या फिर अच्छी क्वालिटी के साथ अपना एक्सपीरियंस कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या करने वाले हो और आपका क्या डिसीजन है, नीचे कमेंट में बताना, ताकि सब लोगों को भी पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि भाई जनता क्या चाहती है और क्या वो सोचती है। बाकी BSNL के प्लान्स की वीडियो हमने डिटेल में डाल रखी है, उसमें एनालिसिस करी है, पर डे कॉस्ट भी निकाली है, तो वो जाकर भी देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के लास्ट पे भी मिल जाएगी। मिलता है अगले वीडियो में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार मैं सब कुछ बता दिया है किसको पोर्ट करा